हार्ड। हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय वर्ब, ठीक है, जिसमें हम आपको बता रहे हैं नेगेटिव एडवर्ब या नेगेटिव सेंस वाले एडवर्ब। इसके पहले हमने आपको 9 एपिसोड पढ़ाए, उसको आप पढ़िए और हमें विश्वास है कि आपको सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है। सफलता आपके कदम चूमेगी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और परिश्रम करो। निश्चित है कि द फ्लावर ऑफ सक्सेस विल टच योर फीट। आइए बेटा, नेगेटिव एडवर्ब या नेगेटिव सेंस वाले एडवर्ब, ये भी नाइदर डैश डैश नॉट ओनली डैश डैश बट आल्सो नेगेटिव सेंस वाले एडवर्ब हैं। जैसे वाक्य है नाइदर शी एडवाइज्ड मी नॉट शी हेल्प्ड मी। यह वाक्य है नाइदर शी एडवाइज्ड मी नॉट शी हेल्प्ड मी। बताइए निगेटिव एडवर्ब है। अरे यार, एडवाइस को मॉडिफाई करा तो एडवर्ब है ना, वर्ब को जो मॉडिफाई करता है दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। तो यह निगेटिव एडवर्ब है। आगे का वाक्य किस स्टाइल में होगा? इन्वर्जन स्टाइल में होगा ना बेटा। यहां पर भी वाक्य क्या होगा? इन्वर्जन स्टाइल, इन्वर्जन स्टाइल में, ठीक है। तो नाइदर के ठीक बाद यहां जो वाक्य आया वह वाक्य इन्वर्जन स्टाइल करो। क्या बने बेटा? नाइदर डिड सी एडवाइज मी। नार भी निगेटिव है। अरे विद्या धन आलय बराबर विद्यालय, तो नो धन आयदर बराबर नाइदर, तो नो धन आर बराबर नार। तो नाइदर डिड सी एडवाइज मी नार डिड सी हेल्प मी। यह वाक्य आपका गलत था, यह वाक्य क्या हो गया? सही हो गया, ठीक है। अब देखो बेटा होशियारी, यह जो वाक्य आपका है इसको हम दूसरे ढंग से भी सही कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसका क्या है? कॉमन लिख बनाते हैं बेटा। क्या बनेगा? सी नाइदर एडवाइज्ड नॉर हेल्प्ड मी। यह भी वाक्य आपका सही है, हम ये नहीं कह रहे हैं गलत है। लेकिन जब कंपटीशन में आपसे यह वाक्य पूछा जाए ऊपर वाला, तो इसका सही जवाब जो है यही है कि नाइदर डिड सी एडवाइज मी नॉर डिड सी हेल्प मी। जैसे कहा बेटा नाइदर ही taught her nor gave her biscuits। यह पूछा गया नाइदर सी taught her nor gave her biscuits। यह वाक्य आपका गलत है बेटा, सही करो। जब वाक्य के शुरू में आवे निगेटिव एडवर्ब तो वाक्य इन्वर्जन स्टाइल में ही करना है। क्या बने बेटा? नाइदर डिड ही टीच हर और नॉर। अब यह वाक्य पूरा नहीं है तो यहां ही मानना पड़ेगा, तब तो इन्वर्जन स्टाइल बनेगा। नॉर बोलो डिड ही गिव हर बिस्किट्स। यह सही होगा। आई बात सुनो, इस वाक्य को हम दूसरे ढंग से लिख सकते हैं बेटा। कैसे? देखो, ही नाइदर taught nor
ही नाइदर टॉट नॉर गेव हर बिस्किट्स, ऐसा वाक्य कहेगा तो ये जो है ये भी वाक्य, ये तो गलत है, ये सही है, ये सही है। लेकिन जब कंपटीशन में आपसे पूछा जाए नेगेटिव एडवर्ब वाक्य के शुरू करके, तो आपको यही स्टाइल लिखनी है, दूसरी वाली, नाइदर डिड ही टीच हर नॉट डिड ही गिव हर बिस्किट्स। पक्का? जैसे कहा बेटा, मिटा दे, नोट कर लिया? ऐसे लिखा बेटा, नॉट ओनली शी कुक्ड द फूड बट आल्सो वॉश्ड द क्लॉथ्स। यह वाक्य, अब यह वाक्य आपका गलत है, क्योंकि नॉट ओनली विशेषता किसकी है? कुक की है, कि नेगेटिव एडवर्ब हो गया। तो आगे का वाक्य किस स्टाइल में होगा? लिखा है इनवर्स स्टाइल, बोलो, नॉट ओनली डिड, बोलो, सी कुक द फूड बट आल्सो लगा दिया। अब यह वाक्य पूरा नहीं है, तो पहली बात तो वाक्य पूरा करना पड़ेगा, यहां सी मानना पड़ेगा, तभी तीनों स्टाइल बनेगा। अरे इनवर्स इंट्रागेटिव, तो इंट्रागेटिव के लिए कर्ता जरूरी है, यहां कर्ता हमने गायब कर दिया, तो कर्ता मानना पड़ेगा वही सी। बोलो बेटा, बट आल्सो डिड सी वॉश द क्लॉथ्स। यह वाक्य बोलो। अब इस वाक्य को जो यहां लिखा है, इसको हम दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं, आपको बताया क्या बन सकता है बेटा? सी कॉमन हो गया, कॉमन लिख लो, कॉमन ले लिया, सी यही लगा दो, क्या? नॉट ओनली कुक्ड द फूड बट आल्सो वॉश्ड द क्लॉथ्स। यह भी वाक्य, ये तो गलत है, यह सही है, यह सही है, लेकिन आपको सलाह देते हैं कंपटीशन में जब ये आवे, ISP से चाहे जो भी कंपटीशन हो, जब ये आवे वाक्य के शुरू में, तो यह वाक्य इनवर्स स्टाइल में ही करना पड़ेगा, क्योंकि जब यह वाक्य इनवर्स स्टाइल करोगे तो यह आगे वाला भी तो नेगेटिव कंजंक्शन नहीं है, लेकिन नेगेटिव एडवर्ब नहीं है, लेकिन नेगेटिव सेंस वाला एडवर्ब है, इसके आगे का वाक्य किस स्टाइल में होगा? इनवर्स स्टाइल। बात पक्की हो गई? यह भी वाक्य आपका कहीं लिखा हो तो गलत नहीं है, वाक्य क्या है? सही। पक्का? जैसे कहा बेटा, नॉट ओनली ही वाज पनिश्ड बट आल्सो ही वाज फाइंड। यह वाक्य, नॉट ओनली ही वाज पनिश्ड बट आल्सो ही वाज फाइंड, आपका वाक्य गलत है बेटा, सही करो, बोलो क्या होगा? नॉट ओनली, वाक्य इन्वर्सन करो, नॉट ओनली वाज ही पनिश्ड बट आल्सो वाज ही फाइंड। यह वाक्य सही होगा। अगर कॉमन नहीं बनाओगे तब भी वाक्य सही होगा, बोलो क्या बनेगा? यह वाक्य सही होगा। लेकिन इस वाक्य को दूसरी साइड से बोल ऐसे कहा बेटा, ही वाज कॉमन हो गया, नॉट ओनली पनिश्ड बट आल्सो फाइंड। यह भी वाक्य आपका सही है, बार बार करें, लेकिन जब यह वाक्य के शुरू करके पूछा जाए तो वाक्य इनवर्स स्टाइल ही करना, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, इसको ध्यान रखना। बार बार करें, जब वाक्य शुरू में आएगा तभी वाक्य इनवर्स स्टाइल होगा। नोट कर लिया? मिटा दें? पक्का?
अच्छा बताओ बेटा, नेवर तो जानते हो ना, नेवर नेवर क्या है? निगेटिव एडवर्ब है। तो देखो नेवर वाक्य के शुरू में आएगा, या सो डैश डैश एडजेक्टिव या एडजेक्टिव को साफ साफ लिखो, एडजेक्टिव या एडवर्ब, ठीक है। इनके बाद भी यहां जो वाक्य आएगा किस स्टाइल में होगा? वाक्य इन्वर्जन स्टाइल में होगा, तब जब यह वाक्य शुरू में आएगा। देखिए बेटा ऐसे लिखा, नेवर शी गोज टू द सिनेमा, यह वाक्य क्या है? नेवर शी गोज टू द सिनेमा। इस वाक्य को आपको सही करना है। अब नेवर निगेटिव एडवर्ब है, तो कंसेप्ट है यार, नेवर निगेटिव एडवर्ब है, त्रिज्या नेवर, आगे का वाक्य किस स्टाइल में करना पड़ेगा? इन्वर्जन स्टाइल। बोलो क्या होगा? नेवर डज, बोलो नेवर डज सी गो टू द सिनेमा। फुल स्टॉप लगेगा, ध्यान रहे क्वेश्चन आने के। इस वाक्य को आपको कक्षा 6 से पढ़ाया गया होगा, एक ढंग से और आप लिख सकते हो। बोलो क्या होगा? सी नेवर गोज टू द सिनेमा। बताइए कक्षा 6 से पढ़ाया गया तो गलत है क्या? यह भी सही होता है, लेकिन जब कंपटीशन में आपसे पूछा जाए नेवर वाक्य के शुरू में रख करके, तो यह वाक्य इन्वर्जन स्टाइल करना, नहीं तो वाक्य आपका क्या है? गलत है। इस वाक्य को हमने 2 ढंग से सही किया, क्लियर। लेकिन नंबर किस पर मिलेगा यह आपको जानना होगा। जब वाक्य शुरू में आएगा तो वाक्य किस स्टाइल में होगा? इन्वर्जन स्टाइल होगा। बीच में लगा है ये भी वाक्य सही है, हम इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, यह भी वाक्य सही है, क्योंकि भी आपको एडवर्ब जब पढ़ाएंगे तो यह भी क्लियर करेंगे, यह जब एडवर्ब पढ़ाएंगे तो क्लियर करेंगे। क्यों? अब यहां बताएंगे, ज्यादा घाट पास जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं? गुड। जैसे कहा बेटा, नेवर ही टेल्स ए लाई, यह वाक्य है, सही करो। क्या बनेगा? नेवर डज ही टेल ए लाई। लास्ट में क्वेश्चन मान लेंगे, इसको आप एक ढंग से और लिख सकते हो, ही नेवर टेल्स ए लाई। यह भी वाक्य आपका सही है, लेकिन जब इम्तिहान पूछा जाए तो यही स्टाइल लगाना, नेवर आगे का वाक्य। नोट कर लिया? जैसे कहा गया, सो निगेटिव से सकता है, जब आपको एडजेक्टिव पढ़ा बताया था एज एज सो एज, तो यह निगेटिव एडवर्ब नहीं है, लेकिन निगेटिव सेंस वाले एडवर्ब आएंगे। देखिए देखिए ऐसे लिखा, सो फास्ट ही रैन, सो फास्ट ही रैन दैट he soon overtook his father. Now, he so fast he ran that he soon overtook his father. So fast negative adverb नहीं, लेकिन negative sense वाला adverb है। अभी बताया था कहीं एडजेक्टिव जब पढ़ा रहे थे तो वहां बताया था एज एज सो एज में अंतर है। सो एज नेगेटिव सेंस सकता है, तो सो एज सो फास्ट क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, नेगेटिव सेंस वाला, तो हो जाएगा सो फास्ट। आगे का वाक्य इन्वर्स, बोलो क्या होगा? सो फास्ट डिड ही रन, डिड ही रन दैट ही सून ओवरटुक हिज फादर। नहीं पक्का? अब इस वाक्य को आप दूसरे ढंग से भी लिख सकते हो, ही रैन सो फास्ट दैट ही सून ओवरटुक हिज फादर। ही रैन सो फास्ट कर सकते हो ना, दैट ही सून, तभी सही है। लेकिन जब वाक्य के शुरू में आवे
तो वाक्य इन्वर्स स्टाइल करना, यह बार बार सलाह दे रहे हैं। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि ही रैन सो फास्ट दैट, यह भी आपका वाक्य सही है, यह भी सही है, लेकिन नंबर जब वाक्य के शुरू में आएगा तो इसी पे आपको नंबर मिलेगा। इससे लिखोगे तो आपका वाक्य सही होगा लेकिन आपको नंबर नहीं मिलेगा। बार बार कर मिटा दे से कहा बेटा so hard he worked that the manager became happy। यह वाक्य अब सही कर लो पाठक सर से। so hard he worked, बोलो क्या होगा? so hard did he work that। अब that तो नेगेटिव एडवर्ब नहीं ना, तो आगे जो है पूरा वाक्य से लिखा जाएगा। पढ़ो बन गया। so hard did he work that the manager became happy। दूसरे ढंग से लिखोगे कैसे? he worked so hard, he worked so hard that the manager became happy। सही है। यह देखो, यह वाक्य पूछा गया, गलत है। यह भी सही है, यह भी सही है। हमने ये नहीं कहा कोई गलत है, यह भी सही है। लेकिन चूंकि जब वाक्य के शुरू में आएगा कौन, निगेटिव या निगेटिव सेंस वाला एडवर्ब, तो आगे का वाक्य इंट्रोगेटिव स्टाइल में होगा, इन्वर्जन स्टाइल में होगा। यह भी वाक्य आपका सही, लेकिन इस पर आपको नंबर नहीं मिलेगा। यह पॉइंट क्लियर हो गया क्या? क्या सिखाया? निगेटिव एडवर्ब या निगेटिव सेंस वाले एडवर्ब के ठीक बाद अगर वाक्य के शुरू में यह आया है तो इसके ठीक बाद जो वाक्य आएगा वह वाक्य इन्वर्टेड स्टाइल में लिखना, नहीं तो वाक्य आपका क्या है? गलत है। ओके, सेकंड